नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड में। और आज जिन दो शानदार म्यूचुअल फंड्स का हम कंपेयर करने वाले हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI स्मॉल कैप फंड, दूसरा है उसका कंपेयर हम करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड से और जानेंगे कि दोनों में सबसे अच्छा फंड कौन सा है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कितना फंड इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं फंड ओवरव्यू से। जहां तक इसके नेट एसेट वैल्यू की बात है, जो SBI का 113 रुपये इस समय चल रहा है, वहीं कोटक का 183 रुपये 3 पैसे चल रहा है। अगर आप VRO रेटिंग की बात करें तो SBI के स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं कोटक के स्मॉल कैप फंड को भी 4 स्टार रेटिंग मिली है। 1 से 5 स्टार रेटिंग्स होती हैं, जिसके जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होती है वो फंड उतना ही अच्छा होता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों ही म्यूचुअल फंड की सेम है, स्मॉल कैप है, इक्विटी बेस्ड है। अगर हम फंड एज की बात करें तो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस डाटा से कंपैरिजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8 साल 11 महीने के डाटा के ऊपर, यानी तब से ही हम उनके रिटर्न की बात करेंगे। अगर फंड साइज की बात करें, जहाँ SBI स्मॉल कैप में लोगों ने अभी तक 10,878 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहीं कोटक की स्मॉल कैप फंड में लोगों ने अभी तक 6,509 करोड़ रुपए निवेश कर चुके हैं। तो ये था दोस्तों फंड ओवरव्यू। अब आइए बात करते हैं हम रिटर्न की। पिछले 3 महीने के रिटर्न की बात करें तो जहां SBI स्मॉल कैप फंड ने 3.38% का रिटर्न दिया है, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड ने भी 3.19% तक का रिटर्न दिया है। 6 महीने का रिटर्न SBI का 12.87% है, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है 18.1%। 1 साल की बात करें, जहां SBI स्मॉल कैप फंड ने 46.38% का रिटर्न दिया है, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड ने 59.63% का रिटर्न दिया है। अगर आप 3 साल में देखें तो 3 साल में SBI ने 28.86%, वहीं कोटक ने 35.74% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों में जहां SBI ने 25.99%, वहीं कोटक ने 25.52% का रिटर्न दिया है। और अगर अभी तक की बात करें तो SBI ने 27.35% का रिटर्न, वहीं कोटक ने 22.08% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न्स में देखें तो कोटक ने लास्ट के पिछले 3 सालों में, या आप कहने लगे लास्ट के पिछले 5 सालों में SBI को रिटर्न को बीट किया है, लेकिन लंबे समय में या 8 सालों में की बात करें तो SBI के रिटर्न ने कोटक को बीट कर दिया है। अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क मेजर्स पे। जहाँ तक इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स का सवाल है तो सबसे पहले बात करेंगे हम अल्फा की। अल्फा हमें म्यूचुअल फंड के इंडेक्स के मुकाबले उसका रिटर्न कितना रहा है ये बताता है। जहाँ SBI स्मॉल कैप फंड की बात है तो इसने अपने इंडेक्स के मुकाबले 8.7% अधिक रिटर्न दिया है। आप इसको या तो परसेंटेज में देख सकते हैं, या आप इसको अपने इंडेक्स के मुकाबले 8.7% का रिटर्न दिया है। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड ने इसी दौरान 12.37% अधिक रिटर्न दिया है। वहीं बीटा की बात करें तो बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है, तो SBI की जहां वॉलेटिलिटी 0.78 है, वहीं कोटक की वॉलेटिलिटी 0.9 है। यानी SBI स्मॉल कैप फंड जब गिरता है तो अपने इंडेक्स के मुकाबले कम गिरता है, वहीं जब बढ़ता है तो अपने इंडेक्स के मुकाबले कम बढ़ता भी है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो लेस वॉलेटाइल है SBI स्मॉल कैप फंड। अब आइए दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहां SBI स्मॉल कैप फंड में कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन है, वहीं कोटक के पास कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, मेटल्स हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स में SBI के पास शीला फोम है, एल्गी इक्विपमेंट है, ब्लू स्टार है, कार्बडम है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड के पास सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, शीला फॉर्म है, कार्बडम यूनिवर्सल है, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड है और सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड है। दोनों ही फंड क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है तो इक्विटी में जहां SBI ने 90.99% पैसा अपना निवेश किया हुआ है स्टॉक्स में, वहीं करीबन 10% पैसा इनके पास या तो अदर में निवेश किया हुआ है या इनके पास कैश है। वहीं कोटक ने 93.42 पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अदर के करीब 7% पैसा इनके पास या तो कैश है या अदर्स में है। अब आइए दोस्तों एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सपेंस रेशियो की। SBI स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.79%, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो SBI के मुकाबले काफ़ी कम है, 0.48% है। एग्जिट लोड दोनों में सेम है, 1% है। एग्जिट लोड जनरली आपको तब पे करना होता है जब आप 1 साल के अंदर ही 10% या उससे अधिक यूनिट्स 1 साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, तब आपको म्यूचुअल फंड हाउस को एग्जिट लोड भी देना होता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, जब चाहे आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स जहां SBI स्मॉल कैप फंड का S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है,
वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सिप करनी होगी, 500 रुपये मिनिमम निवेश करना होगा। वहीं इस कोटक स्मॉल कैप फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिप करने जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपये, वहीं लमसम करने जा रहे हैं तो आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। तो दोस्तों ये थी बात फंड डिटेल्स की। अब देखते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना फंड हम दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू शॉर्ट टाइम से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन में बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। अब जो रिटर्न्स अभी आपको दिख रहे हैं 5 साल के, 8 साल के या 3 साल के, हो सकता है ये रिटर्न ऐसे ना रहे, तो हम मिनिमम लेके 15% लेके चलेंगे, उस पर कैलकुलेशन करेंगे और मैक्सिमम 25% अगर रिटर्न रहता है तो तब आप कितना फंड बना सकते हैं उस पर लेके चलेंगे। दोनों पे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म पे भी, शॉर्ट टर्म पे भी। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये
वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI स्मॉल कैप फंड का कोटक स्मॉल कैप फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम कंपेयर फंड्स, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ढेरों ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।